जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने घात का बहुपद होता है उतने ही शून्य होते हैं। तो यह चतुर्थ घाती बहुपद है और दो शून्य यहाँ दिया है, यानी दो शून्य को और क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और मान लेंगे एक शून्य को मान लेंगे अल्फा और एक शून्य को मान लेंगे बीटा। तो माना अल्फा बराबर √5/3 तथा बीटा बराबर -√5/3। अब उसके बाद क्या करेंगे, बहुपद किस रूप का होता है। तो चूंकि हम जानते हैं जो बहुपद का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब x² रखेंगे माइनस अल्फा कितना है तो √5/3 है और बीटा कितना है -5 कितना है 3 है। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस। तो इसको हम क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं। अब बगल में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा कितना है तो 5/3 और बीटा कितना है -5/3। अब उसके बाद क्या करेंगे तो x² का x² और √5/3 में से घटाएंगे √5/3 को, तो यह हो जाएगा कितना 0 और बगल में कितना है x, यानी 0 से x में गुना करेंगे तो 0 ही होगा। प्लस किसी भी संख्या को रूट में 2 बार गुना करते हैं तो वह क्या होता है, रूट हट जाता है, यानी ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बच क्या जाएगा 5/3। यह रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 बार क्या किया गया है, गुना किया गया है। अब x² -5/3। अब याद कीजिए जब हम नीचे यानी बट्टे वाले को हटाना होता है तो क्या करते हैं, जितना बट्टा में होता है उसी से गुना कर देते हैं। तो लिख देंगे 3 से गुना करने पर तो जब 3 से गुना करेंगे इसमें x² -5/3 में गुना करेंगे 3 से तो यह हो जाएगा 3x² और यह 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी -5 बच जाएगा। तो हमको यह एक बहुपद प्राप्त होगा। अब इस बहुपद से क्या करेंगे, इस पूरा में भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो एक और बहुपद प्राप्त होगा और उसके बाद उसका गुणनखंड कर देंगे। अब जो बहुपद प्राप्त हुआ है उससे ये जो क्वेश्चन का बहुपद है इसमें भाग कर देंगे। तो यहाँ 3x⁴ है, यहाँ 3x² है, तो केवल हम x² से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x⁴ प्लस माइनस माइनस 5x²। तो जो जिस कैटेगरी का होता है उसी के सामने लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, घटा देंगे तो यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से क्या बचा 6x⁴। अब 5x² में से 2x² चला जाएगा तो बच जाएगा कितना 3x²। बाकी को जैसे का तैसे उतार देंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी 2 से गुना करना होगा। फिर यहाँ x³ है, यहाँ x² है, यानी x से भी गुना करना होगा। तो हो गया 2 2 3 6x³ प्लस माइनस माइनस 2 बचे 10x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब घटा देंगे माइनस प्लस कैंसिल, ये हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा 3x² और यहाँ से क्या बचा -5। अब यहाँ भी 3x² -5 है, यहाँ भी 3x² -5 है, यानी वही चाहिए। तो केवल अगर हम 1 से गुना कर दें तो हो जाएगा 3
प्लस 1 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस 5। अब यह चिन्ह उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा है? 0। यानी हमको एक बहुपद क्या प्राप्त होगा? यह प्राप्त होगा। अब हम इससे क्या करेंगे? अन्य दो शून्यक ज्ञात करेंगे। तो हो गया x² प्लस 2x और प्लस 1। अब देखिए, तो क्या करते थे? प्रथम पद गुने तृतीय पद करते थे, यानी प्रथम पद यानी x² में गुना करेंगे x है तो x² ही होगा। अब क्या करेंगे? तो बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2x ही आए, तो x² हो गया प्लस, इसको लिख देंगे x प्लस x, तो हो जाएगा 2x और x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1। अब इस दोनों में कॉमन ले लेंगे और इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ क्या कॉमन है? x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एक x को बाहर कर दिया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से क्या बचा? 1। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या कॉमन है? एक कॉमन है, तो x प्लस 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है, तो अब इस दोनों के बदला में एक लिख देंगे x प्लस 1 और इस दोनों को मिला करके एक लिख देंगे x प्लस 1। अब चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में क्या दे देंगे? 0 दे देंगे। अब x प्लस 1 बराबर 0 और फिर x प्लस 1 बराबर 0। अब यह 1 इधर से उधर जाएगा यानी उस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर -1। फिर यह 1 एक जो होगा पक्षांतर होगा, यानी इस साइड से उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर -1। अब जो शून्यक मिला था 4, तो दो शून्यक तो पहले से दिया गया है, अन्य दो शून्यक क्या हो गया? यहाँ 2 प्राप्त हुआ, -1 और -1, तो लिखेंगे शून्यक बराबर, एक तो दिया हुआ है पहले से 5/3, दूसरा दिया हुआ है -√5/3, अभी अभी 2 निकला है, कौन? -1 और -1, यही 4 शून्यक हो जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g इंटू x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है, तो g इंटू x ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल। जैसा कि हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? p इंटू एक्स, इसको कहते हैं g इंटू एक्स, इसको कहते हैं q इंटू एक्स और इसको कहते हैं r इंटू एक्स। अब जो दिया है उसके स्थान पर रखेंगे और जो नहीं दिया है उसको हल करने पर निकल जाएगा। तो चूंकि जो बहुपद होता है उसी को हम लोग p इंटू एक्स कहते हैं, यानी भाज्य कितना हो गया? x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2, यही है p इंटू एक्स। अब देखिए भाजक, चूंकि तो भाजक तो हमको निकालना है g इंटू एक्स, तो बराबर देंगे, यानी इसके जगह g इंटू एक्स ही रखेंगे और भागफल दिया हुआ है। भागफल कितना दिया हुआ है? तो देखिए भागफल दिया गया x-2, यानी x-2 रख देंगे। फिर प्लस कितना है? r इंटू एक्स, यानी शेषफल भी दिया हुआ है -2x प्लस 4, तो यह कितना दिया गया? शेषफल -2x प्लस 4। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो देखिए, तो x³ का x³ हो गया -3x² प्लस x प्लस 2। अब देखिए यह प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यह इधर से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? जो -2x है यह हो जाएगा प्लस 2x और जो प्लस 4 है यह हो जाएगा -4 बराबर g इंटू एक्स इंटू कितना है? x-2। अब देखिए तो यह हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x, तो यह दोनों सेम है तो यह तो जुट जाएगा, तो हो जाएगा x³ माइनस 3x² और x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा? 3x और -4 में से 2 घट जाएगा, जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -4 में 2 जुटेगा तो हो जाएगा -2 बराबर, यह x-2 इधर गुना में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? भागा, x-2 बराबर इधर बचा क्या? g इंटू एक्स।
अब क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जी इंटू एक्स। तो भाग हम दे रहे हैं इधर -2 से। अब देखिए, अब फिर वही बात x है, यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, घटा देंगे ये हो जाएगा प्लस, यह कैंसिल। अब 3x स्क्वायर में से तो -3x स्क्वायर में जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर, तो हो कितना जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x है माइनस है, यानी -x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। अब घटा देंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यह क्या हो जाएगा प्लस, यानी यह कैंसिल हो जाएगा। अब 3x में से 2x चला जाएगा तो बचेगा क्या, x। अब यहाँ से क्या बचा, -2। अब यहाँ भी x -2 और यहाँ भी x -2, तो क्या करेंगे, इसको केवल हम 1 से गुना कर देंगे तो हो गया x -2, अब माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बच कितना गया, 0। तो g इंटू एक्स का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -x और +1, यही हमारा क्या हो गया आंसर।